मेरे सभी प्रेमी भाइयों को राधा स्वामी और जय गुरुदेव। और दादा गुरु का वार्षिक भंडारा 72वां पे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और मैं आप सब लोगों का जो अंदर का आश्रम है, आश्रम में टेंट लगे हुए हैं, कुछ दुकानें लगी हुई हैं और वहाँ का दृश्य मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ का दृश्य कैसा है। तो आप देख सकते हैं इस बार ज़िले वाइज एक मंथ का ये पूरा भंडारा है, तो ज़िले वाइज लोग आ रहे हैं। हर ज़िले का अलग समय बना दिया है, तो उस समय वाइज सब लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं और अपने गुरु महाराज का दर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो छोटी छोटी शॉपें हैं यहाँ पे और यहाँ का माहौल है। और जितने भी सत्संगी भाई बहन हमें देख रहे हैं तो वो भी यहाँ पे आएँ और अपने गुरु महाराज का दर्शन करें, क्योंकि इस बार इस कोरोना महामारी के कारण ये भंडारा 1 मंथ का कर दिया, जिससे कि ज़्यादा हानि ना हो, लोगों में वायरस ना फैले, तो वो एक कारण रहा। नहीं तो आप भी जानते थे कि सब लोग की पहले 5 दिन का भंडारा हुआ करता था, तो लोग बहुत सत्संगी बहुत सारे लोग आते थे। लेकिन इस बार क्या है, टुकड़ों में धीरे धीरे करके लोग आ रहे हैं, क्योंकि सब जिलों का अलग अलग कर दिया है। जैसे कि ये वो जगह आप जानते हो जिस जगह गन्ने का जो रस है वो मिलता है। मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ से बहुत सारे लोग पी रहे हैं, यहीं का ये अचार है, देख सकते हैं आप लोग। इधर भी ले लो। बिल्कुल बिल्कुल, वही सत्संगी हैं जो गन्ने की रस का आनंद ले रहे हैं आप लोग। तो ये स्वामी जी का एक प्रसाद के तौर पे यहाँ से वितरण किया जाता है। इसकी एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको अगर बताऊं तो आप सुनना चाहें तो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक छोटी सी है कि एक व्यक्ति थे जो बहुत ही गरीब थे और उनकी 5 लड़कियाँ थीं, 5 या 6 आई थिंक, कंफर्म नहीं मुझे, लेकिन हाँ उनकी लड़कियाँ थीं। तो उनके पास फसल थी और वो स्वामी जी के पास गए, बहुत ही गरीब थे। तो स्वामी जी से कहने लगे कि गुरु महाराज हमें दया करिए, मेरे पास लड़कियां हैं और मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं इनकी सबकी शादी सही से कर पाऊँ, तो कुछ आप दया करिए, इनकी शादी हो जाए जल्दी। तो स्वामी जी ने पूछा कि आपके पास क्या कर रहे हो आप, तो आप किसान हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ मैं किसान हूँ। आपने फसल की? कि हाँ फसल की। कि किस चीज़ की फसल की? कि गन्ने की फसल की। कि हाँ मैंने गन्ने की फसल की है। तो स्वामी जी महाराज ने फिर मंच से यह ऐलान कर दिया कि आप लोग जो भी गन्ने का जूस पिएगा, कि जो भी बीमारियां हैं या आपको जो भी परेशानी है, तो आपको उससे राहत मिलेगी। तो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ उस गन्ने के जूस से। आप कभी भी यहाँ गन्ने का जूस पीने आओगे या कितनी भी ठंड हो, आपको वो हानि नहीं करेगा। तो इसलिए जब से ही ये वितरण किया जा रहा है और लोग आते हैं प्रसाद के तौर पे, इसको ज़रूर यहाँ से पीते हैं। और मेरे प्रेमी भाइयों, मैं दादा गुरु के टेंट तक आपको ले जा रहा हूँ। दादा गुरु के परिवार से मिलते हैं, कौन कौन आया है और क्या है। तो ये दादा गुरु का परिवार का टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये दादा गुरु जी का के परिवार का टेंट है। चलेंगे, मैं भी आपको बाहर का दृश्य दिखा रहा हूँ ये। तो आइए दादा गुरु के परिवार में से मिलने चलते हैं। और ये ज़्यादा दूर नहीं है, जैसे कि यहाँ गन्ने का रस आगे से मिलता था, वहाँ से थोड़ा सा आगे ही है। ये अंदर आश्रम में आओगे तो आप, और ये बोर्ड लगा हुआ है
दादा गुरु के पूजा वाले पंडित जी का परिवार। चलो चलते हैं अंदर और बात करते हैं। हाँ तो मेरे प्रेमी भाइयों, जैसे कि आप देख रहे हैं दादा गुरु जी की नातनी बैठी हुई हैं, जिनसे कि मैंने आप सबको पहले मिलवा चुका है, लेकिन ये इनकी दूसरी नातनी है। मतलब दादा गुरु महाराज जो थे, उनके जो बड़े लड़के थे, जो पूजा वाले पंडित जी के नाम से फेमस थे ना, तो उनकी ये दोनों ही लड़कियां हैं। मैं आपको इनसे पहली बार मिलवा रहा हूँ, तो चलो इनसे वार्तालाप करते हैं। और ये टेंट है, ये सभी इनके परिवार के जन यहाँ आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ये सब लोग इन्हीं के परिवार के हैं। और इनसे वार्तालाप करते हैं। हाँ तो मेरे प्रेमी सत्संगियों, आओ बात करते हैं इनसे। अच्छा माता जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे? दिल्ली नहीं जा आज 5 दिन हो गए। आपको 5 दिन हो गए? हाँ जी। अच्छा, आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? यहाँ पे हमें आके बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम 1 साल में 1 बार आते हैं, तो बहुत मैं दिल्ली रहती हूँ और बच्चे सब आए हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपके कितने बच्चे हैं माता जी? मेरे 3 बच्चे हैं, 1 लड़की, 2 लड़की, 1 लड़का। आए हैं वो यहाँ? हाँ आए हैं जी, घूमने गए हैं कहीं। अच्छा। तो मैं आप सब लोगों को, सत्संगी भाई बहनों को मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये छोटी लड़की हैं और ये बड़ी लड़की हैं, जो कि अभी दादा गुरु जी की पोती। बड़े लड़के थे उनकी अभी। तो ये लोग, मतलब मेरी भी इनसे बात करने के लिए मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रहा था, बट बात मेरी आज हो पा रही है। और माता जी आप? हाँ, राधा स्वामी जय गुरुदेव सब बहन भाइयों को। अच्छा, मैं माता जी आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा। आपको कितने दिन हो गए माता जी? अब हमको 7 दिन हो गए यहाँ आए। अच्छा। आज हम लोग जाने के लिए सोच रहे हैं, मन तो नहीं कर रहा लेकिन जाना पड़ेगा। ठंड तो काफ़ी है, आपको तो बहुत हाँ, दिक्कत मेरे आ तो रही? बहुत परेशानी होती है, इसीलिए तो, नहीं तो और रहते 2-4 दिन। अब ये तो पूरे महीने का आए हैं, और जाओ दर्शन करो। अब हम सब लोग कर आए दर्शन, अब जो है जाएंगे। आज सब लोग जा रहे हैं, ये भी जा रही हैं। अच्छा, आज ही जा रहे हो आप? हाँ, ये बहन है छोटी, अच्छा। हम दोनों बहन हैं पंडित जी की लड़की। दादा गुरु की 2 पोती हैं, ये बड़ी हैं, मैं छोटी हूँ। अच्छा, आप लोगों ने तो दादा गुरु जी देखे होंगे, आप लोगों ने तो? आपने देखे? आपने भी देखे हैं? मैं छोटी थी, 2 साल की। अच्छा, 2 साल की थी। ये आप कितने साल की थी? ये 9 साल की थी। अच्छा, 9 साल की थी। मतलब उन्होंने आपको देखा, लेकिन आपको उतना ध्यान नहीं है। हाँ, मुझे ध्यान। पर आप उनकी गोद में खेले हो? हाँ, गोद। हाँ, तो आप प्रेमी सत्संगी, आप देख ही रहे होंगे, यही दोनों हैं जो अभी भी हैं, जो दादा गुरु जी ने इनको अपनी गोद में लिया है, और दादा गुरु जी के समय के अभी भी हैं ये। तो इनके और भी बहुत सारे परिवार के जन हैं, लेकिन आप, और ये भी मैं इनसे भी आपका इंट्रोडक्शन। ये दादा गुरु की लड़की की लड़की हैं। अच्छा, ये कौन है, आप बताना मुझे? दादा गुरु की लड़की की लड़की। अच्छा, बोल दे। मैं अभी प्रेमी सत्संगी भाइयों, मैं आपको बता दूं कि जो दादा गुरु जी की जो लड़की थी ना, ये उनकी लड़की है ये। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं हाथरस के पास तोछगढ़ रहती हूँ। हाथरस के पास? गाँव है। अच्छा, गांव कौन सा गांव है? तोछीगढ़। तोछीगढ़। अच्छा, ये हाथरस के पास एक गांव पड़ता है, और ये तोछीगढ़ गांव का नाम है, तो ये वहाँ रहते हैं। आप भी हर साल आते हो? हाँ, अच्छा, आपको कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। आप दर्शन किया आपने? दर्शन किए। अच्छा। मन नहीं करता जाने के लिए। अच्छा, मन नहीं करता जाने के लिए। वो कहते हैं कि जब गुरु महाराज का जो भंडारा होता है, जब गुरु महाराज के दर पे आते हैं, तो किसी का भी मन जाने के लिए नहीं करता। तो आज आप सब लोग आज ही जाओगे? आज ही जाएंगे। आपको 7 दिन हो गए करीब? हम 7 दिन हो गए। हाँ, 7 दिन हो गए। अच्छा, चलो मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आप कुछ गा सकें, एक प्रार्थना वगैरह तीनों मिलके, तो ये हमारे लिए बहुत ही वो होगा। अच्छा, आप इधर बैठ जाओ तो अच्छा रहेगा, थोड़ा कंफर्टेबल, तीनों एक साथ आ जाओगे। एक सेकंड। हाँ, तो प्रेमी भाइयों, आप सब लोगों को हमारी राधा स्वामी जय गुरुदेव। अब हम आपको एक प्रार्थना सुनाते हैं, छोटी सी, आप सुनिए। हाँ।
लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सदा स्वामी पार लगाओ मेरी नैया मैं बही जात हूँ जगदार मैं बही जात हूँ जगदार लगा दो मेरी डूबी खेप किनार लगा दो मेरी डूबी खेप किनार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया सहेली मत तू मन में आ रे सहेली मत तू मन में आ रे चढ़ा दे श्रुत को ऊनी धार सरा दे श्रुत को ते उलटी धार लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार लगाओ मेरी नैया राधा स्वामी पार आओ मेरी नैया राधा स्वामी जय गुरुदेव। अच्छा माता जी, मैं आपसे आपके जो पिताजी थे जो पूजा वाले पंडित जी के नाम से फेमस हैं, हाँ तो मैं आपसे उनके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ मतलब वो पहले तो ये पूछना चाहता हूँ कि वो कैसे थे और वो स्वामी जी के साथ कितने समय रहे और उनका आखिरी समय कैसा रहा। तो मैंने ये पूछना चाहूँगा कि वो कैसे थे। देखो हमारे पिताजी बहुत वो थे भजन में ध्यान में स्वामी जी के साथ रहे, स्वामी जी के साथ में रहते थे, खूब भजन करते और यहाँ जो शादी होती थी यहाँ पे भंडारे में मुंडन कराते और पंडिताई करते, उसमें शादी कराते स्वामी जी सत्संगी। हाँ सत्संगियों की पिताजी हमारे। तो पंडित जी जो है बहुत पंडिताई करते थे। और स्वामी जी के साथ वो कब से है? तू बताओ। स्वामी जी के साथ स्वामी जी के साथ वो कम से कम 50 साल से थे। शुरू से ही थे मतलब? हाँ शुरू से ही थे। जय गुरुदेव बाबा स्वामी जी जो उनके साथ मिले तब से ही साथ यहाँ, जब से आखिर तक उनके साथ ही रहे। जब वो दादा गुरु जी के पास आए थे जब से? हाँ अच्छा, जब से और अब तक? जब से उन्हीं के पास रहे। अच्छा, उन्होंने शरीर कौन सी सन में छोड़ा था? 2003 28 फरवरी को। अच्छा 28 फरवरी 2003 में? में शरीर छोड़ा वो। लेकिन यहाँ से जब वो जाना गए, नहीं चाह रहे थे, तबीयत खराब थी तो बोले स्वामी जी से बोले कि भाई साहब मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा पाऊँगा। बोले अरे पंडित जी कहाँ पे जा रहे थे वो? इलाहाबाद काफिला था स्वामी जी का 1 महीने का। अच्छा। तो स्वामी जी बोले पंडित जी आप चलिए। बोले भाई साहब मेरी तबीयत खराब है, मैं नहीं जा सकता हूँ। क्यों? हम हैं ना साथ में। अच्छा, चलो। स्वामी जी को भाई साहब बोलते थे? भाई साहब बोलते थे। बड़े तो थे ही। बड़े माने बाबा ने बताया कि बड़े हैं। तो फिर बोले कि नहीं पंडित जी हमें हैं ना साथ में। तो बोले आप चलो। तो हमारा लड़का है बड़ा वाला, तो बोला नाना जी आप कैसे जा रहे हो, मैं चलूँ आपके साथ में। तो बोले नहीं बाबा है हमारे साथ में, वो जाएंगे। तो ऐसे करके पिताजी हमारे रास्ते में गए तो ड्राइवर थे बच्चू सिंह, तो उनसे कहते गए कि देखो बच्चू सिंह हमारे 2 भाई हैं, 2 हमारी लड़कियाँ बस ये कहते हुए वो काफिले में आगे बढ़े। वहाँ काफिला ख़त्म होने पर उनका वहाँ जो है ना सुबह 6 बजे जा रहे थे। देखो तो फिर ऐसा हुआ कि काफिला पूरा मतलब पूरा सत्संग पूरा काफिला हो गया, आखिरी था। तब जो है बोले स्वामी जी कि भाई अब यहाँ जो है हम थोड़ा सा वो करें, अब पंडित जी आप फ्रेश हो लो। पिताजी हमारे गए और बस थोड़ी सी देर में ही और स्वामी जी ने कहा कि भाई ऐसा करो कि पंडित जी आप जो है पंडित जी को लेटन करा के हाँ एक सत्संगी से तो वो जो है लेके गए। आ रहे थे लेके और बैठते ही आते शरीर वहीं छोड़ दिया। और स्वामी 5 मिनट भी उनको तकलीफ नहीं हुई।
स्वामी जी ने बोला अरे पंडित जी तो चले गए। अरे भाई हमारा साथ छोड़ दिया पंडित जी आपने। स्वामी जी दंग रह गए वहीं के खड़े खड़े। बोले आज हमारे पंडित जी चले गए, आज हमारे भाई चले गए, हमको बहुत दुख है। और आश्रम पे जाते आज शरीर छूट गया। तो सब बोले, फिर बोले कि स्वामी जी बोले कि चलो यहीं सब कुछ करके चलो। ये इलाहाबाद है, इससे अच्छी कौन सी जगह, यहीं दाह संस्कार यहीं कर दो। उनका सब कुछ स्वामी जी ने अपने हाथ से सब कुछ किया। उनको गाड़ी में लेके गए वहाँ तक और उनका सब काम करके फिर बोले भाई अब चलेंगे, चलना तो पड़ेगा। फिर हमारे पास हमको मिली खबर कि हाँ पिताजी चले गए। हमारे पैरों से ज़मीन खसक गई। मैंने बोली आज हमारे पिताजी वहीं से वहीं चले गए, हमने देखे भी नहीं। तो स्वामी जी ने हमसे कहा कोई बात नहीं, हम तो थे साथ में। अरे हम तो लेके गए थे। आखिरी काफिला था, एक दिन भी रह जाता तो स्वामी जी यहाँ ले आते, लेकिन नहीं, बोले क्या करेंगे वहाँ। तो फिर वहीं पे दाह संस्कार संगम के नदी पर दाह संस्कार उनका हो कर गया। सत्संगियों ने मिलकर कर दिया। सभी प्रेमी भाइयों, जैसे कि अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं इसको यहीं विराम देता हूँ। और हम थोड़ा गलत समय पे आए, क्योंकि गलत समय इसलिए था क्योंकि आज ये सब लोग निकल रहे हैं, पंडित जी के परिवार के सभी लोग। तो सभी से बात करना भी इम्पॉसिबल रहेगा, मतलब बात नहीं कर पाऊँगा क्योंकि सब ये पैकिंग हो चुकी है, सब लोग यहाँ से निकलने के लिए रेडी हैं। तो सब लोग अपने अपने कामों में बिजी हैं। तो मैंने अभी माता जी से ही बात की। तो माता जी हम आपसे विदा लेते हैं और फिर आगे बात हुई तो हम ज़रूर आपसे बात करेंगे। स्वामी जय गुरुदेव।